कुछ समय पहले उज्जैनी नाम की राज्य में एक राजा हुआ करते थे। उनका नाम था वीरदेव और उनकी पत्नी का नाम था रानी पद्मावती। ये दोनों की कोई संतान नहीं थी और इस कारण से ये दोनों थोड़े दुखी हुआ करते थे। एक बार ये दोनों मंदाकिनी नदी के तट पर तपस्या करने चले जाते हैं। तपस्या करने के बाद ये इस मंशा से पूजा अर्चना और ध्यान करते हैं कि हे प्रभु, हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। इतना होने के बाद भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और एक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी ये कहती है कि राजा आप निश्चिंत होकर अपने घर वापस लौट जाइए। आप दोनों को एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति होगी। ये सुनकर दोनों बड़े सुखी हो जाते हैं और खुशी खुशी वापस अपने घर लौट आते हैं। कुछ समय बाद इनके घर में एक पुत्र का जन्म होता है। उसका नाम ये शूरदेव रख देते हैं। इसी के कुछ समय के बाद इनके घर एक कन्या का जन्म होता है। वो इतनी सुंदर कन्या होती है कि उसका नाम अनंगरती रख दिया जाता है। कुछ समय बाद जब अनंगरती बड़े होने लगती है तो राजा के मन में आता है कि अब इस कन्या के लिए विवाह योग्य एक वर को ढूंढना चाहिए। इस मंशा से राजा धरती पर जितने भी राजकुमार हैं सभी की तस्वीरें मंगवाते हैं, लेकिन तस्वीरें देखने के बाद भी राजा को इन सभी राजकुमारों में से एक भी राजकुमार अपनी पुत्री के लिए योग्य नहीं मालूम पड़ते। इस कारण से राजा अपनी पुत्री से कहते हैं कि पुत्री, मुझे तो तुम्हारे लिए कोई वर समझ में नहीं आ रहा है। तुम एक काम करो, तुम स्वयं ही सभी राजकुमारों को एकत्रित करवा कर स्वयंवर करो। पुत्री बोली, पिताजी, मुझे तो स्वयंवर रखने में लज्जा आती है। आप एक काम कीजिए, आप केवल एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ दीजिए मेरे लिए जिसमें कोई अनूठी सी कला हो। इसके अलावा और कोई मेरे किस काम का। राजा ऐसा ही करते हैं। राजा एक ऐसे व्यक्ति की खोज में लग जाते हैं जिसके पास एक अनूठी कला हो। ये बात लोगों तक पहुंच जाती है और बात पहुंचते पहुंचते जब दक्षिणापथ के कुछ लोगों के पास पहुंचती है तो वहां से 4 व्यक्ति राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा से राज्य में आते हैं। जब ये सभी राजा के पास पहुंचते हैं तो राजा उनसे पूछते हैं कि बताइए, आपके पास कौन सी अनूठी कला है। इनमें से पहला व्यक्ति ये बताता है कि राजा, मैं एक शूद्र हूँ, मेरा नाम पंचपट्टिक है। मैं एक ही दिन में 5 वस्त्रों को सिलता हूँ। जो पहला वस्त्र तैयार होता है उसे मैं देवता को चढ़ाता हूँ। जो दूसरा वस्त्र तैयार होता है उसे मैं ब्राह्मण को दान देता हूँ। फिर तीसरा वस्त्र मैं खुद के लिए रखता हूँ। अगर आपकी कन्या का विवाह मुझसे हुआ तो चौथे वस्त्र को मैं उसे दे दूंगा और फिर एक वस्त्र को बेचकर जो भी आमदनी प्राप्त होगी उससे मैं अपना जीवन चलाऊंगा। इसलिए आप मेरी इस कला का मान रखते हुए अपनी कन्या का विवाह मुझसे कर दीजिए। दूसरा व्यक्ति कहता है कि राजा, मैं एक वैश्य हूँ, मेरा नाम भाषाज्ञ है और मैं पशु और पक्षी दोनों की बोलियां जानता हूँ। मैं दोनों से बातें कर सकता हूँ। मेरी इस अनूठी कला के कारण आप अपनी कन्या का विवाह मुझसे कर दीजिए। इसके बाद तीसरा व्यक्ति कहता है कि राजा, मैं एक क्षत्रिय राजा हूँ, मेरा नाम खड्गधर है। खड्ग कला में मुझसे निपुण और कोई इस पूरी धरती पर नहीं मिलेगा आपको और इस कारण से आप अपनी कन्या का विवाह मुझसे कर दीजिए। चौथा व्यक्ति कहता है कि राजा, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरे पास एक ऐसी मंत्र विद्या है जिससे मैं एक मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर सकता हूँ। ये एक बहुत ही साहसिक कार्य है और इसलिए आप राजकन्या का विवाह मुझसे कर दीजिए। इन चारों व्यक्तियों की बातें सुनकर राजा का सर चकराने लगता है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अब आगे क्या किया जाए। ये कहानी सुनाने के बाद बेताल राजा विक्रमादित्य से ये पूछते हैं कि राजन, आप बताइए कि इन चारों व्यक्तियों में से राजकुमारी अनंगरती के लिए कौन सा वर सबसे योग्य है। राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि शूद्र का और एक वैश्य का विवाह एक क्षत्रिय कन्या से कैसे हो सकता है और फिर जिसे पशु और पक्षियों की भाषा आती हो उस कला का क्या उपयोग। और ब्राह्मण की बातों से ऐसा जान पड़ रहा है जैसे उसे अपनी कला का अभिमान है। इस कारण से वो भी राजकन्या के लिए योग्य नहीं है और मैं इसी कारण से क्षत्रिय राजा खड्गधर को ही राजकुमारी अनंगरती के लिए सबसे योग्य समझता हूँ। वो एक पराक्रमी राजा है और वो राजकुमारी को सुखी रखेगा। राजा विक्रमादित्य का ये जवाब सुनकर बेताल संतुष्ट तो हो जाता है, लेकिन एक बार फिर उसे आजादी मिल जाती है और वो वहाँ से उड़कर दोबारा अपने पेड़ के पास जाकर लटक जाता है। अब आप ये बताइए कि आप इन चारों व्यक्तियों में से राजकुमारी अनंगरती के लिए किसको चुनते।